संविधान हमारा बड़ा अजीम है, मुल्क में हमारा बड़ा महान है। इस वतन अजीज़ को जो महबूब रखते हैं वो सिर्फ हम ही नहीं हैं, यहाँ का भारत का हर बच्चा बच्चा है। इस महान भारत का जो मकाम है विश्व में, वो उसको बरकरार रहने के लिए हमारी आवाज़ सुनी जाएगी कि हम लोग सब एक आदम की संतान हैं, एक मनु की औलाद हैं और हमको उसी खून और उसी रंग व नस्ल के साथ हमको रहना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। देखिए, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, इसी तरीके से पैगाम इंसानियत है और पैगाम कौमी यकजहती है और पैगाम खैर व बरकत है। वो हमारा काम है, हम करते रहेंगे। मुख्तलिफ तंजीमें जो मुल्क में हैं वो इसको, मुस्लिम तंजीमें, दिगर तंजीमें, गैर मुस्लिम तंजीमें भी संविधान हमारा बड़ा अजीम है, मुल्क में हमारा बड़ा महान है और उसी की बुनियाद पर वो उसका पालन करते हुए इस तरह के इज्तिमाआत करते हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है और मुल्क में जो विद्वान बसते हैं, इस वतन अजीज़ को जो महबूब रखते हैं, वो सिर्फ हम ही नहीं हैं, यहाँ का भारत का हर बच्चा बच्चा है, अक्सरियत है और अक्सरियत के लोगों में से भी इस आवाज़ को बुलंद करने वाले, सुनने वाले मौजूद हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का बहुत अजीम संविधान और कानून बचाव की जो तहरीक चल रही है और जिस तरीके से इस महान भारत का जो मकाम है विश्व में, वो उसको बरकरार रहने के लिए हमारी आवाज़ सुनी जाएगी और जमीयतुल उलमा या दीगर जमातों ने जो आवाज़ बुलंद की है, खा वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो सब इस चीज़ को महसूस करते हैं और आवाज़ सुनी जाएगी इंशाअल्लाह। सर, इस्लाम का सबसे पुराना मजहब बताने के लिए अभी लोगों ने इसको, जो मीडिया है उसको चला रही कि ये देश के विरोधी उन्होंने बयान दिया, जो कहा है कि इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। इस्लाम सबसे पुराना मजहब है और कौन धर्म सबसे ज़्यादा संस्कृति रखता है और कौन है, वो इस वक्त इस फैसले का और न ही इस तरह की किसी भी बहस व मुबाहिसे की कोई इस वक्त गुंजाइश नहीं है, न उसका कोई फ़ायदा है। मैंने जो समझा कि मौलाना के कहने का मकसद ये था कि देखिए, हम लोग सब एक आदम की संतान हैं, एक मनु की औलाद हैं और हमको उसी खून और उसी रंग व नस्ल के साथ हमको रहना चाहिए। धर्म हमने बनाए हैं या बदल लिए हैं, या ये कि जो धर्म हम जिसको अच्छा और सच्चा समझते हैं उस पर हम गामजन हैं। ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, वो गालिबन ये कहना चाह रहे थे, लेकिन उसको धर्म की बुनियाद पर तकसीम की बात या ऊंच नीच की बात या ये कि हम पहले तो हम पहले, मेरे ख्याल से मौलाना का ये ना मकसद था और न ही सिर्फ ये बताना था कि तौहीद की अमानत है और उन्होंने अपनी एक तारीखी ऐतिहासिक चीज़ बताई है। तो इसमें हम धर्मों के कौन पहले कौन बाद में और कौन कैसे, इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जिस धर्म को जो मानता है उसको सच्चा मानता है। मैं इस्लाम को सबसे पहला, सबसे सच्चा और अच्छा धर्म मानता हूँ। दूसरे जो मानते हैं उस पर हम किसी तरह के नकीर नहीं करते। इंसानियत के नाते हमारे कुरान व हदीस और इस्लाम के मुताबिक सब भाई हैं, चाहे जिस रंग के हों, जिस नस्ल के हों, जिस धर्म और जिस मुल्क में से ताल्लुक़ रखते हों। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जमीयत जमात ये इस तरह के जो इजलास कराती हैं, इससे बेहतर ये होता कि यूनिवर्सिटी कॉलेज कायम करके अच्छा खासा, कहने का मतलब मुसलमानों को साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वगैरह पैदा किया। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। हकीकत ये है कि डॉक्टर, इंजीनियर बनाना कौम मिल्लत को, इस वक्त मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरत है, लेकिन फलां काम बंद करके फलां काम हो, ये एक अजीब फ़लसफ़ा है। और कुछ लोग कहते हैं तो इखलास से कहते हैं, उनको सवाब मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि कॉन्फ्रेंसों का बदल नहीं, यूनिवर्सिटी होगी तब भी आपको कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, कोई ना कोई इज्तिमा करना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी। तो ये छोटी बड़ी जो मैसेज जाता है मुल्क में, आप मीडिया वाले जो पीछे पड़े हुए हैं वो शायद इतना बड़ा इज्तिमा हो तो आए ही नहीं। और यूनिवर्सिटी के लिए जब बैठक बैठती है तो मैं देखता हूँ चल लो जमा होते हैं, लेकिन इसी तरह के इज्तिमात के पेट से बड़े बड़े काम कभी हो जाते हैं
اور یہی پیام محبت اور انسانیت اور قومی یکجہتی چلا جائے، یہ کم بڑا میسج ہے۔ یونیورسٹیوں کا تو یہی حاصل ہے کہ صرف ڈاکٹر مجرد نہ بنے بلکہ انسانیت کا درد رکھنے والا بنے، اور ویسا ڈاکٹر بنتے ہیں تو سر آنکھوں پر۔ سر کیا ہونا چاہیے؟ یونیورسٹیاں قائم ہونی چاہیے، کیونکہ جب پڑھے گا نہیں انسان تو انسانیت کیسے پڑھے گا؟ نہیں، میں نے کہا نا کہ یونیورسٹی کیا، سب سے پہلی چیز تو کسی کو دھرم مان رہا ہو یا دنیا کو بہت آگے لے جانا چاہ رہا ہو، ہر حالت میں ایجوکیشن اور علم کی اہمیت ہے۔ اور قرآن نے تو کہا اقرا، سب سے پہلے پڑھو، اور فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا حقیقت جانو اور اس کا علم حاصل کرو۔ تو علم کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کام ہم صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے یونیورسٹیز قائم ہونے چاہیے، اور بہت زیادہ کہ ہر بچہ ہائی ایجوکیشن سے وہ سرفراز ہو، اور وہ اپنے قوم کا، ملک کا، ملت کا نام سربلند کرے، اور انسانیت کے پیغام کو عام کرے۔